अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो है जी महाभारत एंड रिवील एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट महाभारत, और पांचवा पार्ट है इसका। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करना है। भी सपोर्ट करना। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सत्यान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। मैं हूं ना, पर होने का कोई फायदा अब तक दुर्योधन को हुआ नहीं था। पर दुर्योधन को ये था, नहीं नहीं नहीं, मेरा मित्र है ना, वो कर देगा, वो है ना। तो एक कर्ण ही था जिसने कभी संधि होने ही नहीं दी। जैसे मैं आपको बता रही थी, शकुनी ने भी कहा था कि अरे भाई दे दो उनको इंद्रप्रस्थ, तुम शांति से रहो। पर कर्ण लाइक नहीं, मैं हूं ना, क्योंकि कदाचित दुर्योधन से ज्यादा युद्ध कर्ण चाहता था। तो कृष्ण ने तो सारे प्रयत्न किए थे जो उनकी क्षमता। कर्ण की इस मनोदशा को महर्षि वेदव्यास ने कैसे चित्रित किया? उसमें इतना द्वेष क्यों था? उसमें मात्सर्य, अगेन वही मात्सर्य भाव पे जाती है। तो अच्छा, कर्ण के विषय में बात करेंगे तो कुछ कुछ तो भ्रांतियां कर्ण के विषय की है, वो लोगों के दिमाग से जानी चाहिए। ये कहा जाता है कि कर्ण जो है उनको द्रोणाचार्य ने सिखाने से मना कर दिया। नहीं, ऐसा तो नहीं था। ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो द्रोणाचार्य के शिष्य हैं, और ये कर्ण ने स्वयं कितनी बार कहा है कि मैं द्रोणाचार्य और परशुराम दोनों का ही शिष्य हूँ, है ना। तो वो द्रोणाचार्य के गुरुकुल में पढ़ते थे पांडवों और कौरव के साथ। अच्छा, अब वहां से वो परशुराम जी के पास गए क्यों? इसमें ही वो मनोदशा की बात है। उनको ये, कर्ण को ये समझ में आ गया था कि धनुर्वेद में अर्जुन का जो सामर्थ्य है वो अनमैच्ड है। ये उस समझ में आ गया था। इसलिए उसे ऐसे था कि अगर मुझे अर्जुन को हराना है तो मुझे ब्रह्मास्त्र सीखना है। जब वो गुरुकुल में थे तब उसे लग रहा है। तो उसने जाकर द्रोणाचार्य जी से कहा कि आप मुझे ब्रह्मास्त्र सिखाइए। तो उसमें वेदव्यास जी लिखते हैं कि कर्णस्य उसका जो दुरात्मा, उसका जो मन था, वो जानकर विदित्वा, वो जानते हुए द्रोणाचार्य जी ने कहा नहीं, मैं तुमको ब्रह्मास्त्र नहीं सिखा सकता, तुम उसके अधिकारी, तुम उसके लायक नहीं हो। तब कर्ण कहता है ठीक है, अगर आप मुझे नहीं सिखाओगे तो मैं किसी और गुरु के पास जाऊंगा। अब द्रोणाचार्य किसी को जबरदस्ती थोड़ी ना रख सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम जाओ। और तब जाके वो परशुराम जी के पास गए। इसीलिए नहीं क्योंकि द्रोणाचार्य जी ने उन्हें पढ़ाया नहीं था, नहीं, वो द्रोणाचार्य के शिष्य थे। ब्रह्मास्त्र सीखने के लिए। क्यों ब्रह्मास्त्र सीखने के लिए? अर्जुन को हराने के लिए। कर्ण के मन में केवल एक ही बात थी कि मुझे अर्जुन से अच्छा बनना है, मैं अर्जुन को हराऊं। और उस एक भाव ने उसको इस मार्ग पर, मतलब इस विध्वंस के मार्ग पर वो स्वयं आया और अपने मित्र को भी लेके गया। क्योंकि आप देखिए, जब वो वापस भी आया, जब जब सारे प्रिंसेस का युद्ध, वो जो गुरुकुल समाप्त हो जाता है और वो वापस आते हैं और अपनी कला दिखा रहे हैं, तब परशुराम जी के यहाँ से कर्ण भी आता है। और वहाँ की वो क्या कहता है, उसको जो अपनी कला दिखाने का अवसर तो मिला। अच्छा, पहली बात तो जब किसी कॉलेज का कॉन्वोकेशन चल रहा है, वहाँ पे दूसरा कॉलेज वाला आके कहे कि नहीं नहीं मैं भी दिखाऊंगा, वो तो वैसे ही अलाउड नहीं होता। बट फिर भी उसे अलाउ किया, है ना, उसे अपनी कला दिखाने का अवसर मिला। क्यों? क्योंकि सब जानते थे उसे, द्रोणाचार्य जी जानते थे उसे, तो उसे कला तो दिखाने दिया। पर वो उससे संतुष्ट नहीं था। वो क्या कहता है, द्वंद्वम इच्छामि अर्जुनेन सह, कि मैं द्वंद्व चाहता हूँ अर्जुन के साथ। वो तो रंग मंडप था, वो कोई युद्ध भूमि थोड़ी ना थी कि तुम चाहो जिसके साथ युद्ध कर सको, है ना। तो वो भी उसकी जो हट है ना कि अर्जुन को हराऊं, अर्जुन को हराऊं, अर्जुन को हराऊं, बस वो हट ही उसकी पूर्णतः हमेशा से उसकी मनोदशा वही रही है। और उस एक हट, उस मात्सर्य, उस अहंकार के कारण जो उसके साथ हुआ वो हुआ। वो उसकी जात के कारण, उसके आइडेंटिटी के कारण कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि पहली बात तो उसकी वो जात तो नहीं हुआ। परशुराम जी ने भी तो उसको इसीलिए, क्योंकि परशुराम जी के यहाँ भी वो झूठ बोल के गया था। करेक्ट। और इसीलिए उन्होंने उसे श्राप दिया कि जब तुमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी तब तुम भूल जाओगे इसको। और एक और जो ब्रह्मास्त्र सिखाने को मना किया था, वो भी जो है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र सीखने के लिए जो चित्त की अवस्था चाहिए, करेक्ट, वह गुरु को अत्यंत सावधानी से पहले स्थापित करके तभी शिष्य को दिया जाता था ब्रह्मास्त्र। तो आप देखिए अश्वत्थामा के साथ क्या हुआ, उसे आधा आता था, उसने किस पर उपयोग किया? वो उत्तरा के गर्भ पर। सोचिए, वो जो अधिकारी नहीं है उसे नहीं सिखाना चाहिए, और वो उस समय एटलीस्ट कर्ण के लिए तो द्रोणाचार्य जानते थे। तो परशुराम को बाद में पता चला
एब्सोल्युटली उसने तो कहा ना कि मैं आपका ब्राह्मण ही हूँ क्योंकि मैं भार्गव गोत्र से हूँ, ऐसे सब उसने कहा था। वो कहा था ना, वो एक्चुअली मैंने भी अपनी पुस्तक में उसका विवरण दिया है कि वो जो है वो परशुराम से कैसा मुझको जाति के कारण नहीं, तुम ब्राह्मण बन सकते थे। देखिए महाभारत में कई जगह ये प्रसंग आया है कि आप ब्राह्मणत्व प्राप्त कर सकते, तुम ब्राह्मण बन सकते थे, तुमने शॉर्टकट लिया। हाँ। तो झूठ बोला। नहीं तो यदि तुम परशुराम जी के पास जाते और ये कहते कि मैं ब्राह्मण बनना चाहता हूँ तो तुम्हें सहर्ष स्वीकार करते और तुमको बनाते वो ब्राह्मण, और तब तुम सीख लेते। लेकिन उसमें समय लगता। हाँ वही उसमें समय लगता, उसको शॉर्टकट चाहिए। तो अब युद्ध आरंभ हो रहा है और युद्ध के आरंभ के पहले ये कर्ण जो है वो फिर भिड़ लेता है और इस बार भीष्म पितामह से भिड़ लेता है जिनको कि सेनापति बनाया है। और उसमें भी फिर लोग बाग यही कहते हैं कि देखिए भीष्म के मन में इसकी जो जाति थी उसके कारण बड़ा द्वेष था। सब कुछ कर्ण के जात पे आ जाता है। एक्चुअली वही है ना, हम लोग वही बाइनरीज में देखते हैं, जात या तो जेंडर, हर चीज में वही घुसेड़ना है। बट कोई ये नहीं पूछता कि उसे सूत पुत्र कहते हैं। सूत तो संजय भी है ना। सूत तो जो हमारे तक जिनसे महाभारत पहुंची है, उग्रश्रवा, वो भी साउथी हैं, वो सूत हैं, क्योंकि वो भी सूत के पुत्र हैं जो कथावाचक है। इनको जिनको हम आज भी इतना मान देते हैं, तो अगर उनको मान देते हैं, संजय को मान देते हैं, आपको पता है और एक सूत कौन है? कीचक, जो विराट नरेश है, उनका सेनापति, उनकी जो पत्नी है उत्तरा, उसका भाई। और वो इतना शक्तिशाली था कि जब वो द्रौपदी जो सैरांद्री बनी है उस पर हाथ डालने का प्रयत्न करता है तो राजा कुछ बोल भी नहीं पाते, इतना वो शक्तिशाली था, है ना। तो वो भी सूत है और वो भी वॉरियर है, योद्धा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर सूतों के साथ इतना अत्याचार होता था, है ना। तो सबसे पहली बात तो हम ये जानते हैं ऐसे तो कई प्रसंग लाए गए ना, जैसा एकलव्य क्या बताया गया। अब एकलव्य जो था वो आपके जरासंध के जो सेनापति का पुत्र लॉयल्टी में था वो। एग्जैक्टली। बट वही ना कि हम आजकल सब चीज़ हमको कोई ना कोई लेंस से देखनी है, जैसे हम बात कर रहे थे। तो अच्छा, और अगर हम ये लेंस से देखें ना तो भी गलत है, क्योंकि सूत पुत्र, हमें जो टेलीविजन के कारण सूत पुत्र जो गाली दिखाई देती है, ऐसा नहीं है। सूत को जो हम समझते हैं वो भी नहीं है। सूत इज अ मिक्स जाति, और ऐसी बहुत सारी मिक्स्ड जातियाँ होती थी। मिक्स्ड जातियाँ का क्या अर्थ है कि अलग अलग जाति के जो लोग हैं उनका विवाह हो, जो हम इंटरकास्ट मैरिज आज कहते हैं, उस प्रकार। तो ब्राह्मण माता और क्षत्रिय पिता के जो प्रोजनी है, उसके बाद उन सबको सूत कहा जाता है। जैसे कैकई देश जो है वो सूतों का देश है। तो जहाँ से विराट की जो पत्नी है सुदेशना, वो सूत की पुत्री है, और जो विराट है उन्होंने उनसे शादी करा है ना। तो इंटर मैरिजेस भी हो गए हैं उनके बीच। अब वैसे तो अपने अपने ही आप फिर जो भी बिरादरी होगी उसमें करोगे, बट क्रॉस मैरिजेस भी हुए हैं। जो सूत थे, क्योंकि उनमें ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के ही गुण थे, तो वो वॉरियर्स भी होते थे, वो कथावाचक भी होते थे, और वो सारथी भी होते थे। ये सारे उनके काम हो सकते थे, और उनका कोई वैल्यू नहीं था सोसाइटी में, ऐसा नहीं है। वो वेद पाठ भी करते थे। कर्ण को स्वयं को वेद पाठ करते हुए दिखाया गया है। तो वो कोई प्रताड़ित जाति से था या ऐसा कुछ उसके साथ प्रताड़ना हुई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो हम समझते हैं। अंग देश का राजा भी था। अंग देश का राजा था। अच्छा, अब अंग देश जो है वो कोई दुर्योधन ने अपना राज्य उसे नहीं दे दिया था। अंग देश सूतों का ही राज्य था, जो हस्तिनापुर के सॉवरेनिटी में था, जहाँ का फिर राजा, क्योंकि स्वयं अधिरथ जो उसके पिताजी हैं वो भी अंग देश के हैं, तो वहाँ का फिर उसे राजा बना देता है दुर्योधन। तो आपने जो बात कही कि जो भीष्म पितामह के साथ जो प्रसंग है, जो उनके टसल का, उसमें ऐसा होता है, उसमें जात की कहीं बात भी नहीं हुई है संजय जी, जात का नाम भी नहीं लिया जाता। वो प्रसंग ऐसा है कि दुर्योधन उनसे पूछ रहा है भीष्म पितामह से कि अपने साइड के जो रथी, अथिरथी वगैरह जो वॉरियर्स हैं, उनके क्या शक्ति है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन रथी है, कौन महारथी है, ये आप मुझे बताइए। तो वो ये कहते हैं कि ये रथी है, ये महारथी है, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये इतने लोगों के साथ युद्ध कर सकते हैं वगैरह वगैरह। और कहते हैं कि तुम्हारा ये जो मित्र कर्ण है ना, वो तो रथी भी नहीं है, मैं तो केवल उसे अर्धरथी मानता हूँ। क्यों? उसके स्वभाव के कारण। वो ये कहते हैं कि वो बहुत रैश है, वो बहुत ज़्यादा अपनी प्रशंसा करता है,
जो नहीं करना चाहिए वैसे वैसे निर्णय करता है, जिसमें वो कहते हैं कि जब ये तो सब जानते हैं ना कि गंधर्व युद्ध में वो भाग गया था, विराट में उसने युद्ध में उसने कुछ नहीं किया था, और वो कहते हैं कि ये जानते हुए कि जो कवच कुंडल जो है वो उसे मजबूत बनाते हैं, उसने वो भी दे दिया कि दान करने के इसमें, जब उसे पता था उसको शक्ति चाहिए थी। एग्जैक्टली तो उसने उसका जो मात्सर्य था वो अधिक हावी था। एग्जैक्टली तो उसने वैसा भी कर दिया। तो ये उसका जो निर्णय जो भी ये लेता है रोष में भर के, ये सही नहीं है, इसलिए मैं उसे रथी नहीं गिनता। द्रोणाचार्य जो उसके गुरु रह चुके थे वो इस बात का समर्थन करते हैं। तो उस समय कर्ण को इतना गुस्सा आता है, वो कहता है ठीक है, अगर ये ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि ये हमेशा मुझसे द्वेष रखते हैं और ये ऐसा कह रहे हैं, तो मैं जब तक यावत जीवती गांगे ये नाहम युत्सये, जब तक ये गांगे जो भीष्म है वो जब तक जीवित रहेंगे तब तक मैं लड़ूंगा नहीं। और उसका कारण क्या कहता है वो पता है? वो कहता है क्योंकि मैं तो अपना पराक्रम दिखाऊंगा, एक बार मैं युद्ध भूमि पे आ गया और सेनापति तो भीष्म है, तो मेरे पराक्रम का जो क्रेडिट है वो भीष्म को चला जाएगा, इसीलिए वो सेनापति रहते रहते मैं युद्ध में नहीं आऊँगा। अच्छा, अब ये मनुष्य जो दुर्योधन को उकसा रहा है कि युद्ध होना चाहिए, मैं हूं ना, वो जब युद्ध का समय आया तो स्वयं से ही युद्ध के बाहर बैठा। तो मैं तो ये नहीं समझ पाती कि लोग कैसे कहते हैं कि अच्छा मित्र है। अगर अच्छा मित्र होता तो कहता अरे मेरे अहंकार की तो कोई बात ही नहीं है इसमें, मैं तो युद्ध मेरे मित्र के लिए कर रहा हूँ। बट नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी दुर्योधन और स्वयं के बीच भी निर्णय लेने का प्रसंग आया तब उसने स्वयं का देखा, स्वयं के अहंकार को उसका अहंकार जो है वहां पर भी जोर मार गया। एब्सोल्युटली, जी हाँ। और बाद में भी देखिए जो अभिमन्यु वाला जो प्रकरण हुआ वो भी कर्ण ही उसका मुख्य कर्णधार था। एक्चुअली कर्ण, द्रोणाचार्य, उसमें तो सब लोग आ गए क्योंकि वो सब जानते थे कि जो पराक्रम अभिमन्यु दिखा रहा था, और एक के बाद एक अकेले अभिमन्यु ने 2000 योद्धाओं का तब ये करा था, योद्धाओं को अकेले फंस कर उस चक्रव्यूह में उसने मारा था। कर्ण तो यहाँ तक कहता है कि उसके जो बाण है वो मुझे ऐसे चुभ रहे हैं कि मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ, ये तो क्योंकि भाग नहीं सकता इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो तब वो सारे सोच के निर्णय करते हैं कि अकेले तो नहीं मार सकते। इसमें तो एक्चुअली सब आ गए, इसमें द्रोणाचार्य जी भी मना नहीं करते, कृपाचार्य भी मना नहीं करते, कर्ण तो तैयार ही था, सब लोग एक साथ। और वो जो शिखंडी वाला प्रकरण है वो तो भीष्म पितामह ने स्वयं कहा था। भीष्म पितामह ने स्वयं कहा था, और जो हम टीवी में देखते हैं ना कि अर्जुन के रथ पे शिखंडी खड़ा था, ऐसा नहीं है। शिखंडी भी युद्ध कर रहा है, अर्जुन भी युद्ध कर रहा है, और भीष्म अंत तक अपने बाण चला रहे हैं। केवल वो शिखंडी को टारगेट नहीं कर रहे, वो शिखंडी को अवॉइड करके बाण मारने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो उन्होंने कभी भी अपने अस्त्र डाल दिए नहीं है, वो एंड तक युद्ध कर रहे हैं। केवल शिखंडी के होने के कारण वो जो डायरेक्ट वो वार ले सकते थे वो नहीं ले पा रहे, और ये तो उन्होंने स्वयं ही कहा था। वो जब क्योंकि जाकर पूछा है ना युधिष्ठिर ने कि आपको कैसे मारे। अच्छा, और वो परिस्थिति जब भीष्म जी ये कहते हैं कि कैसे कि मेरा मृत्यु इस प्रकार हो सकता है, तब युधिष्ठिर भी ऑलरेडी त्रस्त था, क्योंकि भीष्म पितामह रोज 10,000 से अधिक सैनिकों को, योद्धाओं को मारे जा रहे थे, और इनकी सेना का खात्मा किए जा रहे थे। भले पांडवों को वो नहीं मार रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पांडवों को मैं नहीं मारूंगा, पर बाकी सेना को वो छोड़ नहीं रहे थे, सेना को तो वो मारे ही जा रहे थे। और यहाँ दुर्योधन भी त्रस्त था, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये तो कुछ नहीं कर रहे, ये तो पांडवों को मार नहीं रहे जब वो मार सकते हैं। तो ऐसा होता है ना कि दोनों ही साइड चाह रहे थे कि अब ये निकले यहाँ से तो अच्छा है, क्योंकि वो इम्पेस सा हो गया था उस समय। तो ऐसा नहीं था कि दुर्योधन नहीं चाह रहा था, वो तो एक रात पहले डिसाइड भी कर रहे थे कि कैसे हम भीष्म पितामह को कहे कि भाई अब बस क्योंकि कोई और तो कुछ करे। अच्छा, इसमें फिर अंत जब होता है इस पूरे युद्ध का, उस समय जो दुर्योधन के साथ जब गदा युद्ध हो रहा होता है तो बीच में बलराम जी आ जाते हैं। हाँ, जबकि बलराम जी जो थे वो युद्ध तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे, और साथ में जो है वो कृष्ण के अत्यंत प्रिय उद्धव को भी ले गए थे। तो इस प्रकरण के कैसे देखेंगे? इसमें तो कृष्ण स्वयं कह रहे हैं ना, क्योंकि जो बलराम जी है ना, उनको एक सॉफ्ट कॉर्नर है दुर्योधन के लिए,
ठीक है, दुर्योधन उनका शिष्य था, भीम भी उनका शिष्य था, पर उनको दुर्योधन के प्रति हमेशा से एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, कौरवों के प्रति भी सॉफ्ट कॉर्नर था। इसीलिए तो वो युद्ध में भाग भी नहीं लेना चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा अगर कृष्ण जिस तरफ है मैं उससे विपरीत दिशा में तो नहीं जा सकता, तो अगर कृष्ण को अर्जुन ने चूज कर लिया है तो अब मैं उससे अलग तो नहीं जा सकता, इसलिए मैं युद्ध में ही भाग नहीं लूंगा। और वो भाग नहीं लेते और आते हैं वो अंत में, और फिर वो गुस्सा हो जाते हैं जब जांघ तोड़ी जाती है दुर्योधन की। वो स्वयं अपना हल लेके भीम को मारने आते हैं कि तुमने जो करा वो गलत है, तुमने युद्ध के नियम को तोड़ा है। तब कृष्ण उन्हें कहते हैं कि अरे आप जानते नहीं हो क्या धर्म अधर्म की बात यहाँ पर है, आप जानते नहीं हो कि अब तक दुर्योधन इनके साथ अधर्म पे अधर्म ही करा जा रहा है, उसने अब तक कौन सा धर्म का काम किया है। और वो और एक बात कहते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो कहते हैं दुर्योधन ये जानता था कि भीम की प्रतिज्ञा क्या है। भरी सभा में सबके सामने दुर्योधन जब था तब भीम ने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारी जांघ तोड़ दूंगा, मैं युद्ध में तुम्हारी जांघ तोड़ दूंगा। तो अगर वो युद्ध में नहीं तोड़ता तो कब तोड़ता? अच्छा, ये जानते हुए कि ये भीम की प्रतिज्ञा है, दुर्योधन ने छलांग लगाई, ये उसकी असावधानी थी। तो जब असावधान जो होगा, और जो भीम है वो अपनी प्रतिज्ञा जब अवसर आएगा तभी तो पूरा करेगा, ऐसे ही थोड़ी ना जाके वो उसकी जांघ तोड़ देगा। तो ये तो प्रतिज्ञा की थी और दुर्योधन ये जानता था, तो ये जो हुआ वो उसकी असावधानी में हुआ। तो आप भीम पर क्यों आरोप लगा रहे हो? अब ये तो आप भी जानते थे कि उसकी प्रतिज्ञा है। तो वही बात है ना कि आपने भाग तो लिया नहीं, ना ही आप धर्म अधर्म की बात कर रहे हो। आप एक और पे तो एक जन से सारे रूल्स निभाने की बात कर रहे हो, जब सामने की साइड वाले ने तो कभी कोई रूल्स निभाई ही नहीं है। और यही बात बहुत क्लियरली स्पष्ट शब्दों में कृष्ण ने बलराम जी को बताया है। चरेशाच्यम समाचरेत। एग्जैक्टली। और उसमें भी इन्होंने एक्चुअली इतना शठ का आचरण नहीं किया है, जहां तक हो सके उन्होंने धर्म का ही पालन किया है, जहां तक हो सके। पर धर्म का पालन इनफैक्ट जब युद्ध हो रहा होता है तब जब कर्ण अपना जो अस्त्र भूल जाता है, क्योंकि परशुराम जी का जो शाप है, तो वो जो अस्त्र का मंत्र याद कर रहा होता है उसे याद नहीं आता है, और उसका जो पहिया है वो भी ढस रहा है। तब पता है कर्ण क्या कहता है? कर्ण कहता है नित्यम न परिपाति धर्म, कि जो हम कहते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षितः, पर ये बात सही नहीं है, क्योंकि हर बार हम भले ही धर्म की रक्षा करें, धर्म जो है वो हमारी रक्षा नहीं करता, वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। कृष्ण उसे कहते हैं दिष्टया स्मरसी यह धर्म। वो बोलते हैं वाह वाह, तुमको अब धर्म की याद आ रही है। अब तक तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? क्वते धर्मगता, जब तुम द्रौपदी का ऐसी अपमान कर रहे थे तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? जब लाक्षागृह में तुम इनको जलाने की बात कर रहे थे, क्वते धर्मगता, तब कहाँ था तुम्हारा धर्म? जब अभिमन्यु को मारा, क्वते धर्मगता, तब तुम्हारा धर्म था कहाँ? जो अब तुम कह रहे हो कि हमने तो धर्म की रक्षा की और धर्म हमारी रक्षा नहीं कर रहा, वाह वाह, अब धर्म का तुमको याद आ रहा है, अब तक कभी धर्म की याद नहीं आई। तो ये बहुत क्लियर शब्दों में कृष्ण ने कर्ण से भी कहा है कि धर्मो रक्षति रक्षितः धर्म एव हतो हन्ति। अगर आप धर्म की रक्षा नहीं करोगे तो फिर धर्म आपकी रक्षा करने आएगा, ये आप मानो मत। एज क्लियर एज दैट। जी, अब आते हैं जो मुझे लगता है कि महाभारत का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है, लेकिन B.R. चोपड़ा से भी वो बच गया, तो हम जो है सेफ ग्राउंड पे हैं, उसका हम डिस्कशन कर सकते हैं, और वो है शांति पर्व। और शांति पर्व में जो बहुत सारी बातें कही गई हैं उसको लेके भी जो है, जैसे अहिंसा का उसमें जो वर्णन किया गया है, उस अहिंसा के वर्णन को लेके भी बड़ी भ्रांतियाँ। तो एक तो शांति पर्व जैसे सब जानते हैं जो युद्ध समाप्त होता है, और क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है, तो वो अभी भी अपने वो उत्तरायण के समय ही अपने प्राण त्यागना चाहते हैं, तो वो उस जो बाण की शैया है उस पर हैं। और कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से कि इनको जितना राजधर्म का ज्ञान है वो किसी के पास नहीं है, तो ये जो ज्ञान है वो तुम उनसे धारण करो। तो इसलिए वो पूरा शांति पर्व का प्रसंग आता है। शांति पर्व 18 पर्व है महाभारत में, शांति पर्व सबसे बड़ा है, जिसमें बहुत सारे विषयों की चर्चा हुई है। राजधर्म क्या है, धर्म क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, हर प्रकार की चर्चा इसमें हुई है। तो इसमें अहिंसा का जो डेफिनेशन है, एक्चुअली अहिंसा का डेफिनेशन धर्म के डेफिनेशन के साथ आता है, जिसमें वो कहते हैं कि एक तो प्रभवर्थाय भूतानां धर्म प्रवचनम कृतः,
अहिंसा, तो वो कहते हैं कि जो समाज का प्रभाव, समाज का जो उत्कर्ष हो, इसके लिए धर्म है। धारणात् धर्मिति आहु धर्मो धारयति प्रजा यह स्यात् धारण संयुक्तम सह धर्म इति निश्चयः, कि क्योंकि इट अपहोल्ड्स एंड सस्टेन्स, क्योंकि वो धारण करता है, जिससे प्रजा, जैसे समाज कोई हो वो सस्टेन कैसे हो, वो चलता कैसे रहे निरंतर, उसकी प्रगति कैसे हो, उसका प्रभाव कैसे हो, उसकी समृद्धि कैसे हो, इसको चलाते रहने का जो ओवरआर्चिंग प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो धर्म है। इसके संदर्भ में वो अहिंसा की भी बात करते हैं, ठीक है, कि अहिंसा भी धर्म के लिए आवश्यक है। पर अहिंसा जो हम आज समझते हैं अहिंसा, वो नहीं है। अहिंसा क्यों है? धर्म के लिए। अच्छा, अब धर्म क्या है? जैसे मैं कह रही थी, धारणात् धर्मिति आहु। जी बिल्कुल जी, करण के बारे में काफ़ी जानकारी यहाँ पे मिली है। और हमने तो चूंकि सीरियल में देखा था, और सीरियल में अगर देखा जाए तो करण को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मजलूम दिखाया गया है, लेकिन ये जो वेद व्यास जी की महाभारत है, ये ओरिजिनल महाभारत है, तो हम इसको मानते हैं और इसके माध्यम से बात करेंगे, क्योंकि ये रियलिटी है। तो अभी जो वीडियो में बताया जा रहा है, वो ये बताया जा रहा है कि सूत जो है वो छोटी जाति नहीं है, और हम भी यही समझते थे कि शायद करण को छोटी जाति का लेकर तो डिग्रेड किया जा रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्राह्मण कास्ट और राजपूत जो कास्ट है, जब उन दोनों कास्टों की आपस में शादी होती है, तो वहां से जो संतान पैदा होती है, बेटा या बेटी हो, जो भी हो, वो सूत कहलवाते हैं। इट्स मीन के सूत जो है वो कुछ छोटी जाति नहीं है, मिक्स जाति में आती है और बड़ी जाति में आती है। मतलब कि इसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये नीच जाति है। तो वहां पे ये चीज तो हमें जानने के लिए मिल गई। और दूसरा रहस्य, जो दूसरा राज है, वो यहाँ पे ये जानने के लिए मिला कि द्रोणाचार्य जी जो हैं, उन्होंने कोई मना नहीं किया करण को कि मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं रखूंगा। उन्होंने बिल्कुल विद्या जो है वो सिखाई है करण को, और जितनी भी शिष्य थे उसी तरह से, जिस तरह से उनको ट्रेन किया गया, करण को भी उसी तरह से ट्रेन किया गया। लेकिन करण जो है वो, उसका एक पॉइंट था, उसके दिल में ये था कि अर्जुन जो है उससे बड़ा कहलवान है, उससे ज्यादा बेहतर बोलें कि अर्जुन से तुम बेहतर हो। वो अपनी तारीफ सुनना चाहता था। अपनी तारीफ सुनने के लिए और अर्जुन से बड़ा बनने के लिए उसने, करण ने हर इंतहा पार कर दी, हर लिमिट क्रॉस कर दी करण ने। और करण ने जब द्रोणाचार्य जी से कहा कि मुझे जो है वो दिव्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र वो सिखाइए, तो उन्होंने, चूंकि उनका एक रूल था, उस रूल के मुताबिक चलना था। वहां से जब चीजें नहीं मिली तो हम ये समझते थे कि द्रोणाचार्य ने मना कर दिया करण को, तो फिर वो भगवान परशुराम जो है उनके पास गए थे, जबकि ऐसा नहीं था। वो अपनी जिद, अपना अहंकार, उन चीजों को सिद्ध करने के लिए, साबित करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था, जिसकी वजह से वो गए हैं भगवान परशुराम के पास। बस एक ही वजह है ना, वो अर्जुन से बड़ा बनना चाहता है। अर्जुन से बड़ा बनना चाहते हो। और भगवान परशुराम जो है, जब उनके सामने भी जाके झूठ बोला, उनको भी ये बोला कि मैं ब्राह्मण हूँ, और फिर उनसे वो जो भी शिक्षा ली, जो भी क्लासेस ली, उसके बाद जब पता चला भगवान परशुराम को कि ये ब्राह्मण नहीं है, तो फिर उन्होंने कहा था कि एक ऐसा टाइम आएगा, ये जितनी भी तुम्हारी विद्या है, जितना भी तुम्हारी काबिलियत है, ये जवाब दे जाएगी और वहां पे तुम्हारी किसी काम नहीं आएगी। ये चीज हमने सीरियल में सुनी, लेकिन वहां पे अगर महाभारत में देखा जाए, वेद व्यास जी की जो महाभारत है, यहाँ पे ये नहीं है। यहाँ पे ये है कि भगवान परशुराम जो है वो नाराज तो हुए, उन्हें बुरा तो लगा कि इसने झूठ मुझसे बोला, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि तुम्हारी जो है विद्या वो एक ऐसा टाइम आएगा जब वो तुम्हारे काम नहीं आएगी। ऐसा कुछ नहीं है। जब अर्जुन का सामना हुआ तो वो काबिलियत उसने अपनी पूरी दिखाई है, लेकिन अर्जुन जो है वो उससे बड़ा योद्धा था। अर्जुन अपनी ताकत के बलबूते के ऊपर ही करण को उसने जो है पराजय किया और करण का वध किया। सीरियल में हमें ये दिखाया गया कि जो भगवान कृष्ण है उन्होंने सपोर्ट किया अर्जुन को, लेकिन वेद व्यास जी की जो महाभारत है, यहाँ पे देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अर्जुन जो है उन्होंने अपने सामर्थ्य के जोर पर जो है करण है उसकी हत्या की, उसका वध किया। मतलब कि करण को कहीं पर भी किसी कमी की वजह से उसकी हत्या नहीं हुई, उसका वध नहीं हुआ। उसकी जो काबिलियत है वो उसको पूरा शो करने की मौके मिले हैं, लेकिन अर्जुन जो है वो उनसे बड़े योद्धा थे और अर्जुन ही हमेशा श्रेष्ठ रहे हैं और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से करण का वध किया बिना किसी की सहायता के।
और नहीं, ये नहीं कह सकते कि सहायता नहीं हुई, लेकिन ये है कि कृष्ण जी की जो है वो हाथ उन पे जरूर था। वो उनको सीधा रास्ता दिखा रहे थे, उनको राह बता रहे थे कि ऐसे करना है, ऐसे लड़ना है। लड़े वो खुद हैं, ये नहीं कि वो लड़े नहीं है, वो लड़े खुद हैं, लेकिन पीछे हाथ जो है कृष्ण जी का भी था। तो और बाकी रही बात जो है वो करण की तो इन्होंने बता दी, लेकिन काफ़ी सारा डिफरेंस है करण को लेके ना, काफ़ी सारा डिफरेंस है। जो सीरियल हमने देखी और यहाँ जो जो बता रहे हैं उसमें काफ़ी सारा डिफरेंस है। बाकी जितने भी इन्होंने करैक्टर बताए हैं वो तकरीबन मैच ही होते हैं, एक दो बात ही होती है जो कि मैच नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर बातें मैच ही हो रही थी। लेकिन करण की जो है ना वो ज़्यादा बातें मैच नहीं हो रही। ज्यादातर मेरे ख्याल में मेन कैरेक्टर का चेंज किया गया है। अर्जुन हो गया, करण हो गया, भीम हो गया, हाँ, दुर्योधन हो इनके गया, चेंज किया। ठीक है, लेकिन कृष्ण नहीं है। बाकियों का तो सेम ही दिखाया गया है ना। वो हाँ, एक दो वो माइनर सी चीज जो है ना। बीच में वो बिल्कुल एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस है ना भीष्म वो, का, हाँ भीष्म जी का बता रहे थे कि वो तीर आखिर तक लड़ते रहे हैं, लेकिन बिल्कुल। यहाँ में दिखाया गया कि उनको तीर लग गए और उसके बाद वो अब वो शिखंडी उनके आखिर तक साथ लड़ते वो हैं, नहीं जो वही नहीं, वो कह रहा शिकंडी हूँ का ना, जब सामना हुआ तो शिकंडी का। उन्होंने अपने हथियार जो है वो त्याग दिए त्याग थे। दिए। अब हाँ, ये इतने थोड़ा बहुत डिफरेंस है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक माइनर सा डिफरेंस होता है रहा है, लेकिन जो करण के बारे में है वो तो तकरीबन पूरी की पूरी ही चेंज है। हो सकता है वहां पे करण डायरेक्शन ही कुछ हाँ, और है। करण को जो भी वो डिग्रेड करने वाली या जो भी उसका इंसल्ट हुआ उसका वो जिम्मेदार खुद है, क्योंकि अगर सूद की बात की जाए तो ये वीडियो में भी बताया जा रहा है, एमी ज्ञानत्रा जो है ये भी बता रही हैं कि जो संजय थे वो भी तो सूद थे, लेकिन उनका बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। वो महाभारत सीरियल में भी रिस्पेक्ट है और अब भी रिस्पेक्ट है, तो वो उसका हाँ, क्या डिफरेंस है? वो ये डिफरेंस है क्योंकि वो सही ट्रैक पर चल रहे थे। उन्होंने जो रास्ता चुना हुआ था वो धर्म वाला रास्ता चुना हुआ। करण जो है वो अपने मिस्टेक्स की वजह से वो सारी चीजें करण के साथ हुई हैं। और उसके बाद एक चीज यहाँ पे ये भी मिली है कि करण जो है उनको अंगराज क्यों कहा जाता था? वो अंग एक देश था और वो सूतों का देश था, और वहां का उसको राजा बनाया गया था, जिसकी वजह से उसको अंगराज करण कहा जाता है। ये आपको नहीं पता था पहले कि नहीं अंगराज क्यों कहते थे? नहीं, मुझे नहीं, मैं ये पता था कि अंगराज जो है वो राजा होने की वजह से कहते हैं, लेकिन ये पता नहीं था कि उस धरती का नाम अंग देश का राजा हाँ, था, इसलिए उसको अंगराज कहते थे। जब ये तो दुर्योधन सीरियल में ही उन्होंने उसको बता बता दिया दिया था था कि कि अंग देश है एक हमारा, तो लेकिन ये पिछड़ा डिफरेंस हुआ है जो है इसमें ये कि वो मेरे। सूतों का देश था। ये अभी पता चला है कि सूतू का देश है, लेकिन ये उस वक्त सीरियल में बताया गया था कि एक अंग देश है, उसका राजा तुम्हें बनाया जाता है, तो इसलिए तुम्हें अंगराज अंगराज कहेंगे उस सारे, नाम से मुखातब तो किया इसलिए उनको अंगराज कहते थे। और ये सूतू का वो इलाका था, ये नहीं था पता। हम्म, तो बाकी वो अभी पता चला है। तो बाकी रही बात, वही बात के सीधी एक ही बात है, क्योंकि वही बातें दोहराने का फायदा नहीं है। सिर्फ बात इतनी है कि वो जो सीरियल में दिखाया गया है वो बहुत डिफरेंस है यहाँ पे, और यहाँ पे एक किस्म का विलन है करण, पूरी महाभारत का विलन करण है। क्योंकि इन्होंने भी बताया कि जो दुर्योधन है वो भी इतनी जंग नहीं चाहता था, युद्ध नहीं चाहता था जितनी करण चाहता था। मम्मा शकुनी जो है, जिसको सीरियल में सही ये जो है ना वो एक बताया गया है कि विलन है, कपटी टाइप बंदा। वो जो है वो भी चाहता था कि युद्ध ना, वो तो सीरियल में बताया गया कि वो युद्ध के खिलाफ था, लेकिन फिर भी वो वहां पे जो है वो ज्यादा विलन दिखाया गया। लेकिन यहाँ पे जो असल बात है जो कि वेद व्यास जी ने लिखी है, यार मैं इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि आपके नजदीक वेद व्यास जी की जो है वक़्त ज्यादा है, तो वो आप लोग पता ही है कि वो झूठ नहीं बोलते, तो उन्होंने जो लिखा हुआ है तो फिर उसको तो मानना पड़ेगा ना। अब ये तो किसी कि मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी कोई पर्सनल जो है कोई ख्वाहिश है या ऐसा हो, या हमारी कोई पर्सनल, मेरी अगर पर्सनल ख्वाहिश होती ना, अगर हिस्ट्री में मतलब बनाता, एक बात कर रहा हूँ सिर्फ, तो मैं हो सकता है इन पांचों भाइयों को जो है करण के साथ मिलाता, मतलब 6 भाई होते और आपस में मिलजुल के रहते, एक बात सिर्फ कर रहा हूँ। तो लेकिन वो कोई मेरी पर्सनल चॉइस नहीं है कि उनको विलन दिखाया जाए या उसको हीरो दिखाया जाए, ऐसी कोई चॉइस नहीं है। लेकिन वेद व्यास जी ने लिखा हुआ है तो उसमें करण विलन है, तो उस हिसाब से हम जो है अभी जो है वो एक जो इमेज है वो हक है वो बन रहा है अभी, कि जो विलन असल मेन विलन है महाभारत का, युद्ध का करवाने का मेन जो इसका रोल है वो है करण। करण चाहता था कि अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना, अपने आप को उत्तम साबित करना, लेकिन उत्तम श्रेष्ठ जो है वो अर्जुन था करण से। हाँ, मतलब कि काफी दफा दुर्योधन ने और मामा शकुनी ने भी कंप्रोमाइज करने की कोशिश की कि पांडवों के साथ जो है वो सुलह हो जानी चाहिए और युद्ध नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मामा शकुनी जो है वो दुर्योधन को एग्री करने पर कामयाब भी हुआ, लेकिन करण जो है वो कामयाब नहीं होने देता था इस मिशन को। वो चाहता था कि युद्ध होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक और जो राज है वो ये जानने के लिए मिला कि हम करण को ये समझते थे कि बहुत बड़ा दानी है,
और दान देता है। लेकिन यहाँ पे ये जानने के लिए मिला कि करण ने जो अपना कुंडल और अपना कवच जो है वो दान किए थे, तो अपने बेनिफिट के लिए किए थे। मतलब कि वो और ज्यादा बेहतर शक्ति चाहता था, वो चाहता था कि और ज्यादा शक्तिशाली हो जाए, और वो अपनी मफाद परस्ती में आकर वो उसने दान किया था, ना कि इसलिए दान किया था कि वो जो है कि एक बहुत ही दानी बंदा था और उससे दान मांगा जाए तो वो इनकार नहीं करता था। बिल्कुल। और बीच में दोस्ती का उन्होंने बार बार मेंशन किया, हमें लगता था देख कर के यार बड़ी दोस्त दोस्ती हैं, है। वैसे ये दोनों जो है एक दूसरे की बात सुनते हैं, और करण जो है बिल्कुल उनकी सोच के मुताबिक चलते हैं और बड़ी एकता है इनमें। लेकिन अभी पता चल रहा है कि वो अपने मफाद के लिए उस चीज़ को प्रेफरेंस ज़्यादा देते थे। दोस्ती एक नाम की थी, ठीक है, तो वो जो प्रेफरेंस थी वो ढाल वाली, उन्होंने जो वो कवच वाली बात की, वो उससे साबित हुआ कि वो उन्होंने दान दे दिया। वो भी एक चाल थी कि ये दूंगा और इसके बदले में इस साथ ले और वो साथ दे, वो वाला हिसाब उन्होंने किया। लेकिन यहाँ पे दिखाया गया कि उसके साथ ज्यादती की गई, और वो राम जी थे, क्या नाम है भगवान जी, भगवान इंद्र परशुराम जी, इंद्र इंद्र हाँ? इंद्र जी थे। इंद्र हाँ, इंद्रदेव भगवान जी। इंद्र इंद्र देव थे, उन्होंने मेरे ख्याल में उनसे वो ले लिया। तो वो यहाँ पे वो दिखाया, अगर हमें भी वहां पे लगा यार ये जाती है और ये किस तरह, मतलब वो अब मतलब उनको मारना तो डायरेक्ट आप फिर कह दें कि रास्ते से हट जाए, ठीक है, भगवान को चाहिए तुमको रास्ते से हटा दें, तो फिर वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। वहां पे हमारे दिल में ये सोच आ रही थी कहीं ना कहीं करण को लेकर के उसके साथ ज्यादती हो रही है। और अर्जुन ने भी उसके ऊपर जनाब कंडेम किया उस चीज को, और उन्हें गुस्सा आया बहुत ज्यादा कि ये इन्होंने क्या किया। लेकिन अब ये कहानी पता चल रही है कि कर्ण जो है वो एक किस्म का वो एक हथियार वो हासिल करना चाहता था, उससे ज्यादा ताकत वाला, ठीक है, और वो उसे सारा कुछ करना ना पड़े, एक ही हथियार चलाए और काम हो जाए, तो वो उस पे था। तो अब क्या साबित होगा कि ये वाला ठीक था कि वो वाला ठीक था, नो आइडिया, अब काफी क्योंकि लोग कहते हैं कि ये वाला ठीक है, काफी लोग काफी ये लोग कहते कहते हैं हैं कि हाँ, तो करण ठीक था। कंफ्यूजन है वहां पे। बलराम जी की बात हुई बीच में, उन्होंने कहा कि वो छल वाली बात, वो तो वहां वहां पे भी कंडेम की थी जब कृष्णा जी उनसे बात कर रहे थे, और जब उन्होंने हमला किया तो बलराम जी आगे, उन्होंने वो हल अपना जो है वो उठाया हुआ था और मारने लगे थे भीम जी को। तो उसके ऊपर भी कृष्णा जी उनको उनसे वार्तालाप कर रहे थे और कह रहे थे सारा गेम तुम छल की बात कर रहे हो, सारा कुछ वही छल पे है। तो वो वो वहां पता पे है उस सिनेरियो वक्त ठीक भी था। हमने यही सोचा था कि जब इतने दुर्योधन ने धर्म किए अधर्म किए तो तब जो है वो नहीं आया नहीं बलराम आया जी। तो जब भीम ने एक किया कि उसके जंगों पे मारा तो फिर वो जो है बलराम जी आ गए, और उस वक्त जो कह रहे थे कि ये तुमने चल गया, वही बात हमें भी उस वक्त यही लग रहा था कि कौरवों की साइड पे वो है नरम दिल हैं थोड़े। नरम दिल्ला और भीम का उनको अगर लेकर। देखा जाए तो वो अधर्म नहीं था, क्योंकि उन्होंने पहले ही वो जहां पे दरबार क्लियर लगा किया हुआ हुआ था था। उन सब के हाँ सामने ये वचन दिया हुआ था, ये बात की हुई थी कि मैं तुम्हारी झांक जो है ये तोड़ूंगा, क्योंकि तुमने द्रौपदी जी का अपमान किया और ये कहा कि आज मेरी झांक पे आकर बैठो, तो एक टाइम जानता ऐसा आएगा कि मैं युद्ध में तुम्हारी यही झांक तोड़ूंगा। फिर उनके पास वो मौका आ गया था, उन्होंने उस मौके का फायदा उठाया, उन्होंने तो ये पहले से बोला हुआ था कि मैं ये करूंगा, तो इसमें तो कोई डिफरेंस है ही बिल्कुल नहीं है। उनको क्लियर बताया हुआ था, हाँ, बिल्कुल। तो बता के किया था। और अभी भीष्म जी का भी बता रहे थे कि वो राजधर्म में को जानते थे सबसे ज्यादा, कृष्ण जी ने भी बताया तो उनसे सीखो। तो वो उन्होंने युधिष्ठिर जी ने मेरे ख्याल में सीखा था उनसे, बाद में जब वो तीर भी लगे हुए थे, वो बानों में लेटे हुए थे, बिल्कुल क्योंकि इच्छा मृत्यु बिल्कुल। है उनकी, तो वो अपनी मर्जी से ही जो है वो जिस्म को त्यागेंगे। बीच में जिक्र बिल्कुल। कर रहे थे और परशुराम जी का मेरे ख्याल में, तो वो पॉइंट पे मेंशन करना जरूरी है जहाँ पे उन्होंने कहा कि करण वहां पे जाते और अगर वो बता देते कि मैं इस जाति का हूँ और हाँ, मैं ब्राह्मण बनना चाहता हूँ, तो वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते और थोड़ा टाइम लग जाता। लेकिन कर्ण जो है अपने उस गोल को लेकर मतलब शॉर्टकट वे ढूंढ रहा था। वो चाह रहा था कि मैं जल्दी से उस कैलिबर का योद्धा बनूं और और अर्जुन को अर्जुन का मात सामना दूं। करूं, उसे मारूं और सबसे जो है ताकतवर कहलाऊं। वो इस चीज में था, वो इस चीज में नहीं था कि यार वो जात पात और। लेकिन यह है कि जो कमेंट्स आ रहे थे नीचे, हम जब जिस दौरान वीडियो कर रहे थे महाभारत कर रहे थे, तो उस दौरान कमेंट्स भी आते थे और मैंने अक्सर कमेंट्स जो है पढ़े उसको लेकर के आप ये किस तरह किस लहजे में करण के साथ करण के बिहाफ में बात कर रहे हैं, वो इस तरह का नहीं था, उसके साथ जुल्म ज्यादती हुई, कहीं हमें भी नजर आता अब मैं था। यकीन करें तब भी गालियां पड़ती थी, जब करण का साथ देते तब भी गालियां पड़ती थी, जब करण के खिलाफ थोड़ा सा बोलते तब भी गालियां पड़ती अभी थी। बढ़ती है। वैसे जो रियलिटी है वो यही है कि करण जो है उनका काफी सारा रोल जो है, चूंकि आपके तो वो जो भी जितने भी फैन फॉलोइंग उनकी है वो है, लेकिन ये है कि करण का जो रोल है हमने तो रियलिटी पे बोलना है।
हम इसमें दो नंबरी तो कर नहीं सकते, और जो महाभारत वेद व्यास जी की है हम उसको भी ये नहीं कह सकते क्योंकि वो रियलिटी है, वो सही है। बाकी जो सीरियल वालों ने काफी सारी चीजें की हैं। अच्छा, सीरियल वालों ने ना यहाँ पे एक बात और उल्ट कर दी है। सीरियल वालों ने दोनों फैन को खुश रखा है। हाँ, एक बात यहाँ पे उल्ट ये की है कि अब मैं सीरियल समझा में क्यों ये रखा है। दिखाया गया है कि जब युद्ध की शुरुआत होनी थी और जब युद्ध स्टार्ट होना था, वहां पे भीष्म जी जो है वो कह रहे हैं कि जब अगर कर्ण युद्ध में भाग लेगा तो मैं युद्ध में नहीं जाऊंगा। हाँ, लेकिन ओरिजिनल में ये है कि जो भीष्म जी हैं उन्होंने मना नहीं किया, बल्कि कर्ण खुद कह रहे हैं कि भीष्म जी जो हैं चूंकि वो सेनापति हैं, तो अगर मैं महारत दिखाऊंगा, अगर मैं महारत दिखाऊंगा तो उसमें क्रेडिट जो है वो भीष्म जी को चला जाएगा, वही ना, मतलब मुझे नहीं मिलेगा। आएगा ना। मैं तो जंग उसने जितवाऊंगा खुद तो मना फायदा किया। नहीं है। हाँ, उसने खुद मना किया कि मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा जब तक भीष्म जी वहां पे मौजूद है। वही ना, लेट्स सी ओ चीजें सीरियल change वालों हैं। ने भाई जी वो दोनों जो है ना वो दोनों को खुश रखा है, अर्जुन फैन को भी और करण फैन को भी। राइटर इसलिए ने करण किया को है। जो है ना वो बेहतर दिखाया भाई गया इसमें है। हमारा लेकिन कसूर सीरियल नहीं। वालों ने एक नाइंसाफी की है कि अभिमन्यु जो है ना, हाँ, उनका वो काबिलियत नहीं दिखाया जब उन्होंने द्रोणाचार्य को, अंगराज करण को, ये जितने लदा भी लदा योद्धा हैं, पहले इन टक्कर सबको, दी थी। हाँ, इन सबको टक्कर दी थी, इन सबको जख्मी भी किया था। ये वाली चीज नहीं दिखाई और मजबूरन इन सब ने इकट्ठे इकट्ठे होकर तो हो फिर गए। अभिमन्यु के ऊपर प्रहार किया था, ये दिखाना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और वही चीज के कैरेक्टर वाइज हर कैरेक्टर के ऊपर फोकस करते तो महाभारत बहुत लंबी हो जानी थी। मैं सोच रहा हूँ हो जाती तो अच्छा था, अभी तक हम देखते रहे होते ना तो स्क्रीन हाँ, से। एक बहुत बड़े योद्धा जिनका और ये बार दूस बार नाम ले रहे हैं, कृपाचार्य जी, उनका तो उनका जिक्र दिखाया भी ही नहीं था। है। कृपाचार्य जी तो नजर भी नहीं आए बीच में मेरे हाँ, ख्याल में। तो तो शॉर्ट का बहरहाल मैंने ये किया है कि दूसरे चैनल पे भी वीडियो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि तबीयत नहीं ठीक थी, तो वीडियो परसों भी बस इसी चैनल की एक दो बनाई थी, कल तो हमने बनाई नहीं है। आज भी हो सकता है कि कम ही बने और तबीयत सेट हो लेना तो फिर ही जो है वो मजा आता है देखने में, ऐसे मजा भी नहीं आता क्योंकि हम वो बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं देखना चाहते। जो बिल्कुल। ये होती है ना सीरियल होते हैं जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, उनको हम जल्दबाजी में नहीं देखना चाहते, तो इसलिए वो पूरी फोकस के साथ बंदा रिलैक्स होकर देखे तो तभी मजा आता है। तो वो समझ चुके होंगे आप, तो हाँ, आएगी जरूर, हम छोड़ेंगे नहीं, करेंगे जरूर हम। एक्सप्लेन करने में भी मजा आता है और समझने में बिल्कुल भी मजा आता है। एंड सो सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट रह गया है, उसको मेंशन कर देते हैं। एक छोटा सा बल्कि छोटा तो नहीं, बड़ा मिस्टेक है हमारा, वो युधिष्ठिर जो है उनको लेकर, वो बिल्कुल हम भी मानते हैं कि धर्मराज वो हैं और उनको धर्मराज कहा भी जाता है, और जो दिखाया जाता है कि उनको मौके मिले वो जो युद्ध है वो उससे उठ जाने के, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको मौका नहीं मिला। और मामा शकुनी जो है और दुर्योधन और कर्ण इन सब ने मिलकर उनको इमोशनल ब्लैकमेल करके तो वहां पे जबरदस्ती एक किस्म का बिठाया है। अगर उनको मौका मिलता तो वो जरूर उस चीज को छोड़ते और वो ना करते, वो लेकिन करना भी नहीं चाहते इन्होंने बताया कि मौके मिल रहे थे उनको, थे। हाँ, इन्होंने तो mention किया इन्होंने था। मेंशन किया था, हमने इसलिए बात की थी, हो सकता है कोई कमेंट आया हो। तो बहरहाल ये है कि इनकी बात ये हमने आगे बढ़ाई थी कि इन्होंने कहा था कि मौके मिले थे। और ये वही बात आ गई, जब हम महाभारत देख रहे थे तो उस वक्त इस देख कर रिएक्ट करते थे, उस वक्त भी हमें गालियां पड़ती थी। अब ये इन रियलिटी आपने बताया कि ये ठीक है, तो इस और पे वही react बात है ना कर कि रहे हैं, हम इसमें भी अर्जुन के हम- बारे में बात करें तो करण लोग जो फैन है वो हमें गालियां देते हैं, जो करण के बारे में बात करें तो अर्जुन फैन हमें गालियां देते हैं। तो यार ये लेकिन कसम से गालियों की चलता ही परवाह रहता नहीं है। जो रियलिटी है हम उसी के ऊपर बोलते जो पंजाबी में यकीन कहते हैं करें अभी जैसे सीरियल देखा उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, हम उस पर बात कर रहे बिल्कुल। हैं। और हम इसको इसलिए नहीं जुटरा रहे क्योंकि वेद व्यास जी ने लिखी है, तो अगर हाँ आपको कोई इतराज है तो आप अपने वेद व्यास जी पे इतराज कर रहे हैं। बिल्कुल हम सिर्फ उन्हीं की बात जो है वो कोट करें जो ये बता रहे हैं। बिल्कुल। और केड़े पासा जा मंजी के थे ना, ये पंजाबी की मसलत हूँ, दोनों साइड के नहीं है, पता नहीं चल रहा। बहरहाल जी, आपके ओपिनियन रखते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए। और इनकी वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।